डिफिकल्टी या कोई कठिनाई तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ो, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हमने क्या सीखी थी, 3 संख्याएं सीखी थी। पहली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी बच्चे बताएं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। मैम एक से जो चलती है अधिकतम। हाँ, जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4, गुड। तो ये अनंत तक चलती चली जाती है, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इन्हें एन से डिनोट करते हैं, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे क्या देखा था, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जो 0 से शुरू हो, हाँ, जो 0 से शुरू होती हैं। तो ये 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी बाद में हमने क्या सीखे थे, पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर बताएं कौन से होते हैं जिन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। जो 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। हाँ, सिर्फ इतने ही नहीं, आगे इधर भी मैम अनंत आगे तक तक और जाएंगे। उधर भी अनंत। ठीक है, तो शून्य, शून्य से आगे की संख्याएं, शून्य से बड़ी धनात्मक संख्याएं और शून्य से छोटी ऋणात्मक संख्याएं, सभी मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक। और ये लाइन चल रही है, इसका मतलब ये संख्याएं सिर्फ इतनी नहीं है, आगे अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक है। सबको यहाँ तक क्लियर था? यस मैम। तो आप सभी मुझे इसका आंसर पोल में देंगे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी ध्यान से सुने, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये कथन आपका सत्य है या असत्य है, इसका आंसर आप मुझे पोल सेक्शन में दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? आने लगे बच्चों ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको वो अभी हमने देखा है पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनमें 0, पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह की संख्याएं होती हैं। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? और पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सबको क्वेश्चन समझ में आया ना? सब इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो माइक खोल के मुझे बता दे, मैं उसे बता दूंगी प्रोसेस क्या है पोल में आंसर देने का। सबको पता है ना पोल में आंसर कैसे देते हैं? यस मैम। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8। अभी 3 बच्चे और रह गए, पर देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, टाइम आउट। तो यदि किसी बच्चे को नहीं देना आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकता है पोल में आंसर कैसे देते हैं। तो इसका आंसर पहले देखते हैं क्या होगा। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो सभी पूर्णांक पूछा जा रहा है, क्या सभी पूर्णांक? तो पॉजिटिव और 0 आपकी यदि पूर्णांक है तो पॉजिटिव और 0 तो आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी निगेटिव आपकी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। यहाँ पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याएं नहीं आती, तो सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्याएं नहीं है। सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्या नहीं है, एक कथन कैसा हुआ, असत्य है। क्यों? क्योंकि आपके सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, निगेटिव संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णांक है पर पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको आंसर कि इसका कथन असत्य कैसे हुआ? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपकी पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्लियर है सबको? जिन्होंने ए आंसर दिया था उनको समझ में आया कि उनका आंसर गलत क्यों है? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? तो अब आगे चलें।
आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल और होल नंबर्स, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं? सभी संख्याओं पर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा और चौथा भाग। तो इस शुरू करते हैं, एक एक संक्रिया देखते हैं। नेचुरल और होल नंबर्स पे हम आज काय पे देखेंगे? ये चारों संख्याएं नेचुरल और होल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर्स में क्या आ जाता है? 0 और आ जाता है। तो आज हम ये सारी संक्रियाएं इन नंबरों पे देखेंगे जो कि क्या है? धनात्मक है, या तो शून्य है या धनात्मक है। तो 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्याओं पर हम ये चारों ऑपरेशन लगाकर देखेंगे। ठीक है, पहला जोड़ लगा के देखते हैं। तो जोड़ देखते हैं, एडिशन क्या है। सबसे पहले ये देखिए, एक उदाहरण दे रखा है। आशिन और शानू दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। सभी बच्चे अपना म्यूट रखेंगे माइक को। ये आशिन है, ये मान लो शानू है। इसके पास 5 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? कुल टॉफी बतानी है। एक के पास 5 है, एक के पास 4 है। 9 कैसे आया? जोड़ करके। हमने क्या करा? 5 में 4 को जोड़ा तो कितना आ गया? 9। 5 में हम 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 9। सबको क्लियर हुआ? तो ये एक अंक की संख्या का जोड़ था। 5 + 4 कितना आ गया? 9। तो अतः दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं? कुल 9 टॉफियां हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम 2 अंक की संख्याओं का जोड़ देखते हैं। 2 अंक की संख्याएं ले ली, 52 + 17। इसका जोड़ बताएं कितना होगा? सभी बच्चे मुझे चैट में बताएं। हाँ, आने लगे बच्चों आंसर। तो कैसे करा आपने? इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ा। 2 + 7 कितना हो गया? 9। 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो ये आपका कितना आ गया? 69। ठीक है, सबने सही जवाब दिया। अब आगे मुझे ये जोड़ करके बताएं कितना होगा? 95 + 17। 95 में 17 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा? सभी अपने कॉपी पेन में करें जी। 95 + 17 112। हाँ, तो कैसे जोड़ा हमने? पहले इकाई के अंक को इकाई में जोड़ा। 5 और 7 कितने आ गए? 12। जब इधर ध्यान से सुने, 5 और 7 को जोड़ा तब आपकी 2 अंक की संख्या आई। 5 और 7 12। तो 12 में आपका 2 तो इकाई है और 1 क्या है? आपका दहाई है। तो इकाई के अंक को तो इकाई के अंक के नीचे लिख दिया, और दहाई को हम दहाई के साथ ही जोड़ेंगे। तो एक आपका क्या चला गया? हासिल। एक आपका क्या हो गया? हासिल कैरी ओवर। ये आपका कैरी ओवर इसलिए हो गया क्योंकि अब हम इसे दहाई के साथ ही जोड़ेंगे। 9 और 1 10, 10 और 1 11। सभी ने सही आंसर दिया। कितना आया? 112। सबको समझ में आया जोड़? 5 और 7 12 का 2 लिखा, एक हासिल चला गया क्योंकि एक दहाई का अंक है। दहाई के साथ ही जोड़ेंगे। 1 और 9 10, 10 और 1 11। कितना आ गया? 112। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या आज हम सिर्फ पूर्ण और उस पर देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं पर। पूर्णांक पर हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। पूर्णांक में बस आपके नेगेटिव टर्म्स ही तो ज्यादा जुड़ जाएंगे। ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव और 0 तो यही है। इसके भी बच्चों सही आंसर आने लगे आपके। हाँ, 156 में 178, 178 जोड़ना है, कितना आया? 334। कैसे आया? 6 और 8 14 का एक हासिल, 5 और 1 6, 6 और 7 13 का एक हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। तो सबने सही आंसर दिया। इसका आंसर कितना आया? 334। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे हम 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ भी धनात्मक संख्या ही आएगा। 4 धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ धनात्मक ही आएगा। 5 धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ धनात्मक ही आ रहा है।
तो आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो आपको एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी। सबको समझ में आया ये? आगे चलें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनके आंसर आप मुझे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जल्दी से, सबको पता है मुझे जोड़ आता है, इनके आंसर जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। फर्स्ट। कोई आंसर बोलेगा नहीं। ओके मैम। हो गया मैम। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने क्या दिया है? ए आंसर दिया है, एक बच्चे ने बी दिया है। तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। 24 में 13 जोड़ेंगे, एक 4 में 3 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3, तो कितना आया? 37। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सबको आता था। नेक्स्ट इसका आंसर बताएं क्या होगा? 765 प्लस 38। इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। मैम दे दिया। हाँ, सभी बच्चों को देने दें। हो गया मैम। अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं सिर्फ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें ध्यान से। मैम दे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने क्या दिया है? सी दिया है। सिर्फ एक बच्चे ने ए और बी दिया है। तो अब आंसर देखते हैं क्या है। 765 प्लस 38। इस क्वेश्चन को पूछने के लिए लॉजिक ये था कि एक 3 अंक की संख्या और एक 2 अंक की संख्या दी है, तो आप 2 अंक को रखते कैसे हैं? इकाई को इकाई के नीचे ही रखना है, दहाई को दहाई के नीचे रखना है। ठीक है, हाँ, तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका मतलब सभी ने सही रखा है। 5 को 8 से मैम जोड़ेंगे। मेरा सही है। अभी देखते हैं आपने कौन सा ऑप्शन दिया है। 5 और थर्ड। हाँ, 5 और 8 13 का एक हासिल, 6 और 1 7, 7 और 3 10 का एक हासिल, तो ये आपका कितना आ गया? 7 और 1 8। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, 803। 803 सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 245 प्लस 138 कितना होगा? मैम दे दिया। सभी बच्चे तो देने दें। सभी बच्चों के आंसर आए।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1 टाइम। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी दिया है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। 245 प्लस 138, इसका आंसर हमें देखना है क्या होगा। 5 को 8 से जोड़ेंगे, 5 और 8 13 का 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 383। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 383। तो जिस बच्चे ने सी लगाया था उससे समझ में आया कि 483 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हासिल नहीं गया है। 4 और 1 5 और 3 8, एक अंक की संख्या ही है, तो आगे कोई हासिल ही नहीं गया, इसलिए ये आपका कितना आएगा 383, ऑप्शन ए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देखते हैं। इसका आंसर बताएं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। क्वेश्चन को बस लाइन लैंग्वेज में लिख दिया है, भाषा में, कि वो कौन सी संख्या होगी जो 642 से 531 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा। अब बताएं मुझे। नो मैम। क्या? एक सेकंड में दोबारा पूछ रही हूँ। मैम पोल सेक्शन खोल दो। हाँ, खोला खोला खोला। मैम क्वेश्चन का फिर हाँ, से खोल लिया समझाना। खोल लिया, देखो। पोल सेक्शन अब खोल दिया है। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैम 2। रुको। चलें, दे दें दे दें। तीन डॉट दबाएं, फिर मैम एक्टिविटी, हाँ दबाएं, फिर उसके बाद पोल दबाएं, फिर ऑप्शन क्लिक करें, फिर वोट का बटन दबाएं। आ गया, फिर वोटेड दिख रहा होगा। आ गया ना? आ गया। ठीक है, सभी ने दे दिया आंसर। यस मैम। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए सी डी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है बच्चों, ध्यान से क्यों नहीं दिया? तो आपको क्या करना है, 642 में 531 अधिक है, जोड़ना है। 531 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 7 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो जिन्होंने ए सी डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी आपका। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जो इन्होंने ए सी डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि ऑप्शन बी क्यों क्लियर सही होगा। 642 प्लस 531 करेंगे, कितना आ रहा है 1173। मैम एक सवाल और पूछ लो। एक सवाल और पूछूं? चलिए यस मैम। बताएं। 859 प्लस 23 कितना होगा, चैट में ही बता दें। आने लगे बच्चों, अलग अलग क्यों आ रहे हैं? नरेश पावरिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक बार सही से ज्वाइन करें। जोड़ 9 3 12 का 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8, और ये 8, तो कितना आया 882। ठीक है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो, बाकी सब बच्चों का सही आ रहा है। 882।
सबको जोड़ समझ में आ रहा है? 882। अच्छा, ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, सही करें। 882, 9 नहीं, क्योंकि यहाँ हासिल नहीं आ रहा आपका, तो 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये जोड़ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, घटाव। दूसरा देखते हैं घटाव। तो घटाव कैसे, सबसे पहले हम देखो ये दो चीजें लेके चले थे। आशिन और शानू दो दोस्त हैं, दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं? एक के पास 5, एक के पास 4। 4। तो मान लेते हैं आशिन के पास 5 है और शानू के पास 4 है। तो मुझे बताएं किसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी ज्यादा है। तो आपको बताना है। आसिम आसिम हाँ के पास ज्यादा टॉफी है, एक है। आसिम के पास ज्यादा है मैम, एक हाँ, ज्यादा है। आशिन के पास एक टॉफी ज्यादा है। तो कैसे निकाला आपने? घटाव मैम करेंगे। माइनस कर दिया। हाँ, माइनस कर दिया। 5 में से 4 घटाया, कितना आ गया? 1। दोनों की टॉफियों को बीच में क्या कर दिया? घटा, बड़े में से छोटा घटा दिया। 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आशिन के पास शानू से एक टॉफी अधिक है। सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट मुझे यस मैम। बताओ, 98 माइनस 17 कितना होगा? मैम 81। तो ये भी कैसे करा हमने? इक्यासी। हाँ, इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से माइनस करा। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, तो ये कितना आ गया? 81। सबका 81 आ रहा है ना? मैम पोल सेक्शन में करवा लो। होल सेक्शन में बस अभी करवा रहे हैं, पहले जरा समझा दें। एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, 75 माइनस 17 कितना होगा? सभी बच्चे बताएं, 75 माइनस 17। 58। बढ़िया। समीर कुमार के नाम से बच्चे जिसने ज्वाइन किया है, ध्यान से। 75 माइनस 17, हाँ 58 आ रहा है, 62 नहीं। 58। हाँ 58। तो देखिए क्या करेंगे, इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से घटाते हैं। अब 5 में से 7 तो घट नहीं सकता, तो क्या करेंगे? पास वाली संख्या से एक उधार मांगेंगे कि एक उधार दे दो। तो वो एक उधार देगा, एक उधार दे देगा, तो खुद उस पे एक कम हो जाएगा, तो 7 की बजाय कितना रह जाएगा? 6। अब उनने जो एक उधार दिया है, तो ध्यान से समझिएगा, ये 5 है। जब उनने एक 5 से उधार मांगा, तो एक जो है वो दहाई की संख्या है, तो दहाई में ही रहेगी। एक आपकी दहाई की रहेगी और 5 आपकी इकाई की रहेगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 1 और 5 15। 15 में से 7 घटाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? बच्चों, जब इनने एक उधार मांगा, तो एक दहाई की संख्या से उधार मांगा, तो 1 और 5 15 हो जाएगा। और 15 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 15 में से 7 घटाएंगे 8, और ये आपका 6 में से 1 घटेगा, तो कितना होगा? 5। तो ये कितना आ गया? 58। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सबको क्लियर है ना ये? 58। तो आप नेक्स्ट मुझे बताओ, 240 में से 156 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हेलो, 240 माइनस 156। फोन में कड़ा चार्ज ला, कड़ा चार्ज ला, कड़ा चार्ज ला। बच्चों माइक बंद कर ले, यदि मुझसे बात नहीं हो रही है तो आपकी आवाज आ रही होती। हाँ, माइक बंद कर ले। अंतिम के नाम से जो बच्चा है, हाँ हाँ बच्चों आने लगे, पर ध्यान से। नरेश पवरिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 74 नहीं बच्चों, 84। तो बाकी सबके सही आंसर आ रहे हैं। चौरासी। एक जानवी पवरिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 82 नहीं 84। तो ध्यान से देखो, 0 में से 6 घटाएंगे, तो 0 में से 6 नहीं, मैम 84। हाँ 84। मैम तो टाइपिंग में मिस्टेक हो हम क्या गई। करेंगे? हाँ चलिए कोई नहीं, हो गई होगी मिस्टेक। हाँ, तो एक उधार लेंगे, तो एक उधार दे देगा, तो 4 की बजाय इसके पास कितने रह जाएंगे? 3। तो ये 10 में से 6 घटाया, कितना रह गया? 4। अब 3 में से फिर 5 नहीं जा सकता, फिर क्या करें? फिर उधार मांगो। फिर पास वाले से उधार मांगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13, और ये 2 से घटकर 1 रह जाएगा। तो ये 13 में से 5 गया 8, और 1 में से 1 गया 0।
तो ये कितना आ गया 84। सबका क्लियर है? यस मैम। सबको सही आंसर दिया 84, 84 ही आ रहा है। उधर घटाव आ गया। अब यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि दो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का हम घटाव करते हैं तो प्राकृत या पूर्ण संख्या आए ये जरूरी नहीं है। जैसे 8 में से 6 घटाया तो 2 आ रहा है, मीन्स दो धनात्मक संख्याओं को घटा रहे हैं। बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं तो धनात्मक ही आ रही है। दो कैसी संख्या है? नेचुरल और होल नंबर है। नेचुरल और होल नंबर है, धनात्मक संख्या है। लेकिन जब 0 में से 5 घटा रहे हैं दो धनात्मक संख्या में से छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो एक कैसी संख्या आ रही है? ऋणात्मक आ रही है, -5। ऋणात्मक आपकी क्या नेचुरल और होल नंबर नहीं है, वो कैसी संख्या होती है? पूर्णांक। तो ये आपकी नेचुरल और होल प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब आप बड़े में से छोटा घटा रहे हो तो धनात्मक संख्या आ रही है, नेचुरल और होल नंबर। लेकिन जब छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो आपकी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। तो दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी प्राकृत या पूर्ण संख्या आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जब छोटे में से बड़ा घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा तो वो प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं है। सबको क्लियर हुआ? यस ठीक है। मैम। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इन सबके आंसर अब आप मुझे पोल में देंगे। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 6 9 से कितना छोटा है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 6 9 से मैम कितना पोल छोटा? सेक्शन खोल दो। खोल दिया बच्चों, देखिए आपके उसमें आ रहा होगा। ऑप्शन है 3 1 -3 2। आने लगे बच्चों वोट। 6 9 से कितना छोटा है? सभी बच्चे वोट दें जल्दी जल्दी। बच्चों ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है। पहला क्वेश्चन सबसे इजी, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर टफ, ऐसे पूछते हैं। तो 6 9 से कितना छोटा है? जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 1। 1 टाइम अप। टाइम। हम्म तो मैम इसमें मैं पता बताऊं? नहीं क्या बच्चे अपनी वो करने लगे कि आधे बच्चों ने सी तक दिया है, 6 बच्चों ने, और कितने बच्चों ने ए दिया है। हाँ, मैम 3। कंफ्यूज क्यों हुए? इतना सा सवाल था। 6 9 से कितना छोटा है? 6 9 से 3 छोटा है। 9 -6 कितना हो जाएगा? 3। आपसे ये नहीं पूछ रही थी कि 6 -9 कितना होगा, वो -3 होता, पर ये तो पूछा ही नहीं जा रहा था। आपसे पूछा जाता है 6 9 से कितना छोटा है? 9 -6, 9 -6 कितना होगा? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। बात समझ में आ रही है? तो जिन बच्चों ने सी आंसर लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। 42 -27 कितना होगा? इसका आंसर भी सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 42 -27 कितना होगा? हो गया मैम। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था 42 माइनस 27, फिर 2 से 7 नहीं घट सकता, क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो 42 में से एक 4 से एक उधार लेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 3। एक उधार दे दिया तो एक यहाँ पे 2 के साथ क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया, 15। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। क्लियर है, जिन्होंने ए और बी दिया था उन्हें समझ में आया कि आंसर क्या होगा, 15। कैसे, 42 में से 27 घटाना है तो यहाँ पे पहले इसे एक उधार देंगे तो ये एक कम हो जाएगा 3। 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये कितना हो गया, 15। क्लियर है, ठीक है, आगे चलें। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर सॉल्व करके बताएं कितना होगा, 942 माइनस 635। इसका भी आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में। कर दिया मैम। हाँ, सभी बच्चे करें जल्दी जल्दी, अभी आधे ही बच्चों का आया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, तो ए और सी के लिए भी लेकिन एक दो वोट आए हैं, तो देखते हैं क्या है। जिन बच्चों ने ए और सी दिया है वो ध्यान से देखें। 2 में से 5 नहीं जा सकता, एक उधार लेंगे, एक उधार के बाद ये 3 रह जाएगा। यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आ गया, 307। 307 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। सबको क्लियर है ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से सभी बच्चे आंसर देंगे। पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, दो योग 145 प्लस 185, और दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा योग 234 प्लस 232। इन दोनों योगों को निकालें, फिर उन दोनों योगों का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन सबको क्लियर आया। पहले दो योग निकालने हैं, उसके बाद जो दो योग से आए उनका अंतर बताएं कितना होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को पोल सेक्शन में वोट दे दें। क्वेश्चन क्लियर है ना, किसी को भी क्वेश्चन यदि क्लियर नहीं हो तो पूछ सकता है। दो योगों का अंतर ज्ञात करना है, पहले दो योग निकालें, एडिशन करें, फिर उनके बीच का अंतर बताएं कितना होगा।
मैम इन दोनों सवालों का जो आंसर निकलता है फिर उनको जोड़ना है ना। उनको घटाना है, अगर उनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर माने घटाव। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। मैम 136 आएगा। बेटा कोई भी आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सही आंसर क्या होगा ये मैं बताऊंगी बाद में। आपको जो सही लग रहा है आप उसे वो पोल सेक्शन में वोट कर दें, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दें, कोई माइक पे नहीं बोलेगा। जो आंसर आंसर सही होगा वो मैं बाद में बता दूंगी। ज्यादा पढ़ाकू बने मैम। हम्म। इतना मारूंगा बे अब कहाँ। क्या कह रहे हैं बच्चे, बताएं। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे करें जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन 2 बच्चों ने बी दिया है। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। पहले इनका योग बताएं। 5 और 5 10 का 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 1, ये आ गया आपका 330, और ये आपका आ गया 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। तो ये आपका आ गया कितना, 466 माइनस 330, बताएं कितना होगा। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 136। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी, 136। सबको समझ में आ रहा है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, 136। आगे चलें। सबको घटाव समझ में आया, योग और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यस मैम। जी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं गुणा पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ये 3 क्यारियां दिख रही होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि 3 क्यारियों में 5-5 फूल है। पहली क्यारी में 5 फूल, दूसरी क्यारी में 5 फूल, और तीसरी क्यारी में भी कितने, 5 फूल हैं। तो बताएं कुल फूल कितने हैं। 15। तो कुल फूल कितने हुए, 15। तो आपने कैसे जोड़ा, जोड़ लिया होगा 5 + 5 + 5। पहली क्यारी में, दूसरी क्यारी में और तीसरी क्यारी में मिलाकर कितने हो गए, 15 फूल, ठीक है। मैम 5 से 3 का गुना कर दिया। हाँ, दूसरा तरीका ये था कि आप 5 से 3 की गुणा कर दें। 3 पंजे 15, पर 3 पंजे 15 में 3 क्या है, आपकी 3 क्यारियों की संख्या है, और 5 क्या है, आपकी प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। गुणा देखो बच्चों हम तभी कर सकते हैं जब हर क्यारी में समान फूल है। हर क्यारी में आपके 5-5 फूल, हर क्यारी में आपके 5 फूल थे, इसलिए हमने गुणा कर लिया। यदि आपके हर क्यारी में 5 फूल नहीं होते तब आप गुणा नहीं कर सकते थे। अब यदि यहाँ पे मैं क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दूं, 7 क्यारियां हैं और हर एक में 5 फूल हैं। 7 क्यारियां हैं और हर एक में 5-5 फूल हैं। तो बताएं कुल फूल कितने होंगे। 21। नहीं, हर क्यारी में 5 फूल है, 7 क्यारियां हैं, 35। 35। 35। 7 मुझे 35। हाँ, हर क्यारी में 5-5 फूल है, 7 क्यारियां हैं, तो कितना हो गए कुल फूल 35, ठीक है।
तो यहाँ पे नोट क्या है, यदि आपके फूलों की संख्या समान है तब तो आप गुणा कर देंगे, लेकिन फूलों की संख्या यदि समान नहीं है तब आप गुणा नहीं योग ही करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे एक क्यारी में 4 फूल होते, एक क्यारी में 4 फूल होते, दूसरी क्यारी में 5 फूल होते और तीसरी क्यारी में 2 फूल होते, तो कुल कितने फूल होते? कुल बताओ तब कितने फूल होते? 11। हाँ, तब हम जोड़ते 4 + 5 + 2 कितना? 11। क्यों? क्योंकि दोनों में, तीनों में हमारे क्या है, समान फूल 11। नहीं थे, समान फूल नहीं थे, इसीलिए हम तब क्या करते? जोड़ते। जब समान फूल होंगे तब हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब समान नहीं होंगे तब हमें योग ही करना होगा। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर मुझे पोल में देंगे। बहुत आसान से गुणा शुरू करते हैं पोल में। सभी बच्चे गुणा के सवाल पोल में दें आंसर। 8 पंजे कितना होता है? कोई माइक पे नहीं बताएगा। मैम दे हाँ, दे दिया, अच्छी बात है। कोई माइक पे नहीं बोलेगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर दें। मैम पोल का पोल चल रहा है बच्चों, पोल देखें, आपके दिखेगा। मैम नहीं दिख। पोल नहीं दिख रहा? 3 डॉट दबाएं। आप फोन में नीचे राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, मैम उस 3 डॉट को क्लिक करें। कर दिया। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन देखें, एक्टिविटीज दिख रहा है। 40। एक्टिविटीज दिख रहा है, यस last मैम। दिख रहा है एक्टिविटीज, लास्ट ऑप्शन। यस मैम। एक्टिविटीज के बाद पोल देखें, पोल दिख रहा है, 1 एक्टिव लिखा हुआ पोल, यस मैम हो गया। इसे दबाएं। हाँ, हो पोल गया। दबाएं, फिर जो सा ऑप्शन मिल रहा है उस ऑप्शन को दबाएं और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आ गया है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे दें आंसर। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने लगभग ए दिया है, 2 बच्चों ने बी दिया है। वो सब जानबूझ के दिया हो। 8 पंजे 40 होता है, सबको पता नहीं है? सबको पता है 8 पंजे 40 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, तो बच्चों सही आंसर देना है, गलती से भी गलत ऑप्शन नहीं दबाना है। इससे पता चलता है कि आपको ही नहीं समझ में आया वो। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणन। 58 की 15 से गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और बताएं कितना आएगा 58 की 15 से गुणा करने पर। पहले हम क्या करते हैं, इकाई की संख्या को पूरी संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 की से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 870। 40। हाँ, गुड, सही आया। 5 अट्ठे 40 का 4 हासिल। 5 पंजे 25, 25 और 4 29। यहाँ पे फिर देखिए, 1 की गुणा जब हम करने चलेंगे तो एक जगह खाली छोड़ देंगे। फिर 1 की गुणा करेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 पंजे 5। फिर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 870। हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 8 और 9 17 का 1 हासिल, 2 और 1 3 और 5 8। तो सभी का 870 सही आया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 870। सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? 870। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे मुझे कहाँ पोल सेक्शन में बताओगे इसका गुणा करके। 53 की 15 से गुणा करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 53 गुणा 15। ऑप्शंस दे रखे हैं, 795, 895, 785 और 885। सभी बच्चे आंसर करें, गुणा करें। 53 की 15 से करनी है गुणा। मैम दे दिया। बढ़िया, सभी बच्चों को आंसर देने दें पहले। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं।
जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। कोई बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने लगभग ए दिया है, सिर्फ एक एक बच्चों ने बी और सी दिया है। तो सही आंसर देखते हैं क्या होगा। गुणा करनी है 53 की 15 से। 53 की 15 से गुणा करनी है। पहले इकाई की पूरी उस संख्या से गुणा करते हैं। 5 तियां 15 का एक हासिल, पचम 25 और एक 26। फिर यहाँ पे सेकंड आप एक जगह छोड़ देंगे, एक से गुणा करेंगे 53 आ जाएगा। फिर जोड़ दें, 5 का 5, 6 और 3 9, 5 और 2 7। तो सभी ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा? ए 795, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिन दो बच्चों ने गलत आंसर दिया था वो क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए कैसे सही है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं गुणा का। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देंगे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? माइक के पास 42 कार्ड है। कितने कार्ड है? 42। प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं। हर कार्ड में 15-15 स्टिकर हैं। तो माइक के पास कुल कितने स्टिकर हैं? ठीक है, तो कुल स्टिकरों की संख्या माइक के पास कितनी है ये बतानी है। उसके पास 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है। बच्चों आने लगे आपके वोट। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। हो गया मैम। हाँ बढ़िया, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, मुझे दिख रहा है। आधे बच्चे जल्दी जल्दी करें वोट, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी एक आध वोट आ ही गए हैं। तो आंसर देखते हैं इसका सही क्या होगा। तो आपका आंसर देखते हैं क्या होगा। गुणा करनी है आपको, क्या करना होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में भी क्यारी और फूल में मैंने बताए थे, क्या करते हैं जब समान हो हर में संख्या, तो प्रत्येक कार्ड में यहाँ 15-15 स्टिकर है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है, तो क्या कर सकते हैं? गुणा। तो 42 की गुणा हमें करनी होगी 15 से। तो 5 दूनी 10 का एक हासिल, 5 चौक 20 और एक 21। एक वो कर दी, स्पेस छोड़ दी, एक से गुणा करेंगे 42। तो ये आपका 0 3 और ये क्या आ गया 6। तो ये कितनी आ गई गुणा? 630। तो जिन बच्चों के आंसर गलत हुए उन्हें क्लियर है कि इसका आंसर क्या आएगा 630। और कैसे आया? 42 की 15 से गुणा करके। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? मैम एक सवाल और। एक सवाल और गुणा का ही। चलें, जल्दी से गुणा करके बताएं। 36 की 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पर इसका आंसर सभी बच्चे मुझे चैट में देंगे।
आने लगे बच्चों आपके आंसर। हाँ, तो चेक करते हैं। 3 छक 18 का 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10। फिर एक जगह छोड़ देते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो ये 36 आ गया, जोड़ दें तो ये कितना आ गया 468। तो सभी ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर क्या आ रहा है 468। क्लियर है सबको? मैम। हाँ, तो अब यदि इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम होमवर्क देख लेते हैं और यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है।